हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार और आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज ए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप हैज ए स्ट्रोक लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। द सक्शन पाइप इज 7 मीटर लॉन्ग एंड द रेशियो ऑफ द सक्शन डायमीटर टू द प्लंजर डायमीटर इज 3/4। ओके फ्रेंड्स, द वाटर लेवल इन द सम्प is 2.5 meter below the axis of the pump cylinder and the pipe connecting the sump and pump cylinder is 7.5 centimeter diameter. If the crank is running at 75 rpm, determine the pressure head on the piston. फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की। हैज स्ट्रोक लेंथ दे दिया है 15 सेंटीमीटर, सक्शन पाइप लेंथ जो है 7 मीटर दिया है 7 मीटर एंड द रेशियो ऑफ द सक्शन पाइप डायमीटर टू प्लंजर डायमीटर का रेशियो दे दिया है 3/4। द वाटर लेवल इन द सम्प इज 2.5 मीटर। सो सक्शन हेड की वैल्यू जो है 2.5 मीटर दिया है बिलो द एक्सिस ऑफ द पंप सिलेंडर एंड द पाइप कनेक्टिंग द सम्प एंड द पंप सिलेंडर इज 7.5 सेंटीमीटर डायमीटर। इट मीन्स जो सक्शन पाइप का डाया है वह 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है। क्रैंक स्पीड दे रखा है फ्रेंड्स 75 rpm। तो हमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द प्रेशर हेड ऑन पिस्टन। क्या करना है? फर्स्ट, इन द बिगनिंग ऑफ द सक्शन स्ट्रोक प्रेशर हेड कितना होगा, इन द एंड ऑफ द सक्शन स्ट्रोक प्रेशर हेड कितना होगा एंड इन द मिडिल ऑफ द सक्शन स्ट्रोक प्रेशर हेड कितना होगा। नाउ हियर फ्रेंड्स, फ्रिक्शन की वैल्यू दे दिया है 0.01। सो फ्रेंड्स, हमें डाटा दिया है यहाँ पर सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, स्ट्रोक लेंथ 0.15 मीटर, सक्शन लेंथ 7 मीटर दे दिया है। सक्शन पाइप अपन प्लंजर डाया जो है, सक्शन पाइप डाया अपन प्लंजर डाया की वैल्यू जो है ds/d की वैल्यू जो है 3/4 दिया है। सो एरिया क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एरिया A/AS, दिस इज द एरिया ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ द सिलेंडर, दिस इज द एरिया ऑफ द सक्शन पाइप। सो एरिया क्या हो जाएगा? पाई/4 d स्क्वायर अपन पाई/4 ds स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, पाई/4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो d/ds की वैल्यू जो है यहाँ से क्या हो जाएगा? d/ds की वैल्यू जो है 4/3 हो जाएगा। d/ds, कैपिटल d/ds की वैल्यू जो है 4/3। सो स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16/9। सो एरिया रेशियो कितना आ जाएगा? A/AS इक्वल टू 16/9। ओके फ्रेंड्स, सक्शन हेड जो है 2.5 मीटर दिया है, सक्शन पाइप डाया की वैल्यू जो है 0.75 मीटर दे रखा है एंड स्पीड जो की वैल्यू दिया है 75 rpm एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.01 दिया है। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज द केस, दिस इज द रेसिप्रोकेटिंग पंप। यहाँ पे सक्शन पाइप हो गया, दिस इज द सिलेंडर, पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक। यहाँ पे जो है यह सक्शन पाइप तो हो ही गया, ये डिलीवरी पाइप हो गया, सक्शन और डिलीवरी वाल्व। दिस हेड हैज गिवन 2.5 मीटर एंड दैट लेंथ ऑफ द पाइप 7 मीटर हैज गिवन एंड द डाया इक्वल टू 0.075 मीटर ds एंड इस डाया और इस डाया का जो रेशियो है ds/d की वैल्यू जो है वो 3/4 दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, नाउ we know that फ्रेंड्स कि प्रेशर हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द सक्शन साइड कितना होता है। प्रेशर हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन जो है वो कितना होता है। सो लेंथ हैज गिवन एंड एरिया ऑफ द सक्शन पाइप हैज गिवन या डाया हैज गिवन। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ से जो है एक्सेलरेशन हेड निकाल सकते हैं। एल की वैल्यू जो है वो 7 मीटर दिया है एंड ds की वैल्यू जो है 0.075 दिया है। फ्रेंड्स, इस वैल्यू से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? इस वैल्यू से हम प्रेशर ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑन सक्शन साइड HAS की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो LS/G A/AS r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा एंड ओमेगा की वैल्यू जो है हमें मिल जाएगी। ओमेगा हम जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू क्या होता है? 2πn/60 होता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 75 rpm है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू जो है 7.85 आ जाएगा। नाउ यहाँ पर फ्रेंड्स R जो होता है वो क्रैंक रेडियस होता है। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगा? स्ट्रोक लेंथ बाई 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.15/2 हो जाएगा एंड यहाँ से हम एरिया रेशियो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। तो A/AS की वैल्यू जो है वो 16/9 होता है। सो फ्रेंड्स, हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। LS की वैल्यू जो है हम जानते हैं 7 मीटर है
आर ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। सो एच एस की जो वैल्यू हो जाएगी 7/9.81, दिस इज द एरिया रेशियो, दिस इज द रेडियस, क्रैंक रेडियस, दिस इज द ओमेगा का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएगा जो प्रेशर है ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑन सक्शन साइड, एच एस की जो वैल्यू है वो 5.868 cos थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर एक और डेटा दिया हुआ है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.01 दिया है। इट मीन्स यहाँ फ्रिक्शन भी ऐड कर रहा है। सो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन हो जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन इन सक्शन साइड कितना हो जाएगा? हम जानते हैं फ्रेंड्स कि HFS की वैल्यू जो होती है 4FL V, दिस इज द वेलोसिटी इन पाइप का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2G DS, दिस इज डाया ऑफ द सक्शन पाइप। वी नो दैट फ्रेंड्स कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इन पाइप इक्वल टू A/AS R ओमेगा साइन थीटा, ये होता है। ये क्या होता है? ये जो है एरिया ऑफ द सिलेंडर, दिस इज द एरिया ऑफ द सक्शन पाइप, R इज द क्रैंक रेडियस, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड साइन थीटा। ओके फ्रेंड्स, इस वैल्यू का हम जब पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो HFS की वैल्यू हो जाएगा 4FLS/2GDS A/AS R ओमेगा साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो ऑल जो डेटा हम जानते हैं कि LS की वैल्यू 7 है, F की वैल्यू 0.01 है, G की वैल्यू 9.8 है एंड DS की वैल्यू जो है, DS की जो वैल्यू है वो 0.075। एरिया रेशियो हम जानते हैं 16/9 है, R की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ओमेगा की वैल्यू जो है 7.85 ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स हम इसका स्क्वायर कर देंगे। नाउ हमें फ्रेंड्स एक रिलेशन मिल जाएगा यहाँ से सेक्शन हेड का कि HFS की वैल्यू क्या हो जाएगा। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे, दिस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एंड इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स ये आएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन में मिल जाएगा हमें। HFS की वैल्यू हो जाएगा 0.208 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर को हमने बाहर कर लिया है तो हमें क्या मिल जाएगा? एक साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड अर्लियर हमने क्या फाइंड किया है? प्रेशर हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन HAS की जो वैल्यू है हम फाइंड किए हैं। तो HAS की वैल्यू कितना था? 5.868 cos थीटा। सो यहाँ से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके फ्रेंड्स, नाउ हम डिफरेंट एंगल पर करेंगे, एंगल पे जो है हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एट बिगनिंग के केस में क्या होगा फ्रेंड्स? थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी एंड साइन थीटा की वैल्यू 0 होगा। इट मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा? दिस वैल्यू इक्वल टू 5.868 आ जाएगा एंड साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी तो ये टर्म जो है एट द बिगनिंग क्या हो जाएगा? होल टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दिस इज द HFS, दिस इज HAS। नाउ एट द मिडिल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये टर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जो HAS की वैल्यू होगी वो 0 होगी एंड साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? हमारा 0.208 हमें मिल जाएगा एट द मिडिल। नाउ एट द एंड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है एंड साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगा। इट मीन्स दिस टर्म जो है ये क्या हो जाएगा? -5.868 होगा एंड ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो बिगनिंग थीटा इक्वल टू 0 पे हमें वैल्यू मिल गया, मिडिल पे वैल्यू मिल गया एंड एंड पर जो है हमें वैल्यू मिल गया। नाउ फ्रेंड्स अगर हम इंडिकेटर डायग्राम में देखें फ्रेंड्स, इंडिकेटर डायग्राम, दिस इज द इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉन बिटवीन प्रेशर हेड एंड स्ट्रोक लेंथ। दिस इज द सक्शन स्ट्रोक, यहाँ से दिस इज द स्टार्ट ऑफ द सक्शन स्ट्रोक, दिस इज द एंड ऑफ द सक्शन स्ट्रोक। दिस लाइन शोज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर HATM 10.3 मीटर। सो यहाँ से जो ये हाइट होगा, यहाँ से इस लेंथ की हाइट होगा वो 10.3 मीटर होगा। फ्रेंड्स यहाँ से जो है ये सक्शन स्टार्ट होता है। सक्शन क्या होगा? जब सक्शन होता है तो सिलेंडर के अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा तो इसी सक्शन हेड होगा यहाँ पर एंड यहाँ पे क्या होगा? दिस इज द एक्सेलरेशन हेड होगा। जो पाइप में क्या होगा? हमारा एक्सेलरेशन होगा। तो जो प्रेशर हेड जनरेट होगा, प्रेशर ड्यू टू एक्सेलरेशन HAS एट द स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो फ्रेंड्स ये ऐड हो जाता है स्टार्टिंग में। नाउ
अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा, इफ फ्रिक्शन इज नॉट देयर देन दिस इज द कर्व विल कम ड्यू टू एक्सेलरेशन। फ्रेंड्स केवल हम यहाँ से ये वाला बात करेंगे, केवल सक्शन साइड की बात कर रहे हैं हम, ये पार्ट डिलीवरी साइड का है। सो हम केवल सक्शन साइड की बात करेंगे, तो दिस इज द सक्शन पार्ट, ओनली दिस इज द सक्शन पार्ट। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, द कर्व विल कम, दिस इज एच एस, दिस इज एच एस प्लस एच एस, इट विल कम स्ट्रेट बिकॉज कॉस थीटा ना, इस वाले टर्म में एच एस की वैल्यू क्या है, एच एस की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा है। तो यह जो है इफ़ इट विल कम एंड यहाँ स्क्वायर रहता तो ये पैराबोला हो जाता, बट ये तो कोई सिंगल टर्म है ना, कॉस थीटा है, तो ये इसलिए स्ट्रेट लाइन ये जाता है। ओके फ्रेंड्स, देन यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक ये क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है डी एक्सेलरेशन होता है, इसीलिए ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर क्या आता है, ये घट जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एक्सेलेट होता है तो ऐड हो जाएगा, यहाँ पर डी एक्सेलेट होता है तो ये माइनस हो जाता है। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रिक्शन भी हो रहा है, तो फ्रिक्शन के केस में हम देखे हैं, फ्रिक्शन के केस में फ्रेंड्स हम जानते हैं यहाँ पर फ्रिक्शन के केस में कि स्टार्टिंग में क्या है, थीटा इक्वल टू 0 पर क्या है, थीटा इक्वल टू 0 पर फ्रिक्शन हमारा 0 है, इसलिए यहाँ पर 0 होगा। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर क्या है, मैक्सिमम है, सो दिस पॉइंट पे क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर क्या है, 0 होगा, तो इस पॉइंट पर यह 0 होगा। एंड इट विल कम अ पैराबोलिक फॉर्म बिकॉज यह जो है स्क्वायर फॉर्म में है, 0.208 साइन स्क्वायर थीटा है, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग इस पैराबोला फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एट द इनिशियल पॉइंट में क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड कितना होगा, एच एस प्लस एच एस। यहाँ पर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, तो एच एस प्लस एच एस टोटल प्रेशर हेड होगा एट द बिगिनिंग, एच एस प्लस एच एस। यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस इज द एच एस पार्ट, दिस इज द एच एस प्लस यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन हेड क्या है, यहाँ पर 0 है, बट फ्रिक्शन हेड मैक्सिमम है, तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, एच एस प्लस जो फ्रिक्शन होगा एच एफ एस। ओके फ्रेंड्स, एच एफ एस यहाँ पर होगा, तो एच एस प्लस एच एफ एस। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, सक्शन हेड माइनस एच ए एस प्लस फ्रिक्शन हेड, तो फ्रिक्शन हेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो क्या होगा, हम फाइंड करेंगे, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज इन द बिगिनिंग ऑफ द सक्शन स्ट्रोक प्रेशर हेड कितना होगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम यहाँ पर कैलकुलेट किए कि प्रेशर हेड इन द बिगिनिंग ऑफ द सक्शन स्ट्रोक कितना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच एस प्लस एच एस होता है और प्लस एच एफ एस होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी 0 होती है, तो एच एस प्लस एच एस हो जाएगा। सो एच एस की वैल्यू 2.5 है, एच एस की वैल्यू 5.868 है, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 8.368 मीटर बिलो एटमॉस्फेरिक, बिकॉज दिस इज द एटमॉस्फेरिक लाइन, दिस लाइन इज द एटमॉस्फेरिक लाइन, दैट्स वाई जो भी इसके नीचे होगा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, दिस इज द बिलो एटमॉस्फेरिक लाइन होगा। ओके फ्रेंड्स, तो एब्सोल्यूट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट के केस में क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, तो हमें ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करेगा। तो एब्सोल्यूट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट के केस में क्या हो जाएगा, 10.3 माइनस 8.368 मीटर, तो ये जो वैल्यू आएगा हमें वह एब्सोल्यूट फॉर्म में आएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ प्रेशर हेड इन द एंड ऑफ द सक्शन स्ट्रोक, एंड ऑफ द सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा फ्रेंड्स, दिस इज द एच एस वैल्यू, दिस इज द एच एस वैल्यू और दिस इज द एच एस वैल्यू इन नेगेटिव फॉर्म ड्यू टू डी एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, और फ्रिक्शन हमारा क्या होगा, इस पॉइंट पर 0 होगा, तो एच एस प्लस एच एस प्लस एच एफ एस, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, ये वैल्यू निगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2.5 माइनस 5.868 प्लस 0, तो यहाँ से वैल्यू फ्रेंड्स ये निगेटिव आ रही है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, यह जो है एवब चला जाएगा,
एबव इट मीन्स यह क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम इस केस को देखें सेम केस को, तो दिस इज एटमॉस्फेरिक लाइन, ये निगेटिव है। तो यहाँ से अगर हम ऑलरेडी निगेटिव में कैलकुलेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, बट निगेटिव में है तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से जो फ्रेंड्स ये शो करेगा यहाँ पे क्या है, यह 3.368 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर की केस में क्या हो जाएगा, 10.3 माइनस 3.368, तो माइनस ms क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इतना यह एबव एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, एबव ATM हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज ए कम इन द गेज प्रेशर। ओके फ्रेंड्स, दिस मच मीटर in gauge pressure. Okay friends, now the third point is that pressure head on the piston in the middle of the suction stroke. ये कितना होगा फ्रेंड्स, द मिडिल के केस में क्या था, मिडिल के केस में दिस प्रेशर हेड, सक्शन हेड एंड यहाँ पर जो है प्रेशर हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन 0 है, और ओनली दिस इज द फ्रिक्शन ओनली, फ्रिक्शन हेड ओनली। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से HS प्लस HFS, तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा 2.5 प्लस 0 प्लस 0.208, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट द मिडिल 2.708 मीटर बिलो एटमॉस्फेरिक। ओके फ्रेंड्स, और यू कैन से वैक्यूम। ओके फ्रेंड्स, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।